प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आप तक पहुंचाएंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड यानी कि जितने भी लेसन्स हैं उन सभी लेसन्स के वीडियो, उस क्रम में हमने आप तक फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के वीडियोस जो हैं वो पहुंचा चुके हैं। अब बारी है थर्ड लेसन की। आज से हम लोग शुरू करेंगे थर्ड लेसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसका नेम है मेटल एंड नॉन मेटल्स, अर्थात धातुएं एवं अधातुएं। आज से हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। धातुएं किसे कहते हैं, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनके अधातुएं किसे कहते हैं, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और इसके अलावा धातुओं का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी वीडियोज आप तक पहुँचें कृपया करके उन्हें आप लाइक किया करें, उन्हें शेयर किया करें और कमेंट अवश्य किया करें। आप जानते हैं कि आपकी एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए, हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूला करें, कमेंट करना ना भूला करें और शेयर करना ना भूला करें। जहाँ कहीं आपको ये लगता है कि वीडियोज़ में सुधार की आवश्यकता है वहाँ आप अपने सुझाव हमें आप सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सुझाव आप भेजिएगा, आपका सुझाव हम अवश्य मानेंगे, वो आप सुधार नेक्स्ट वीडियो में हम अवश्य करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल क्लास, क्योंकि इस क्लास में आज आप जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केवल इतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका जो क्षेत्र होगा बहुत ही विस्तृत होगा। बहुत ही ऐसे इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आप उन सबको सुन करके स्तब्ध हो जाएंगे। तो आज की क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अपने नोट्स बनाते रहें, उन्हें समय समय पर आप रिवाइज भी करते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आप जानते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश तत्व के नाम से जानते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। आप जानते हैं कि सोडियम क्या है, एलिमेंट है। आप जानते हैं कि क्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है। आप जानते हैं कि सल्फर भी क्या है, एलिमेंट है। क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, यानी कि ये सब क्या है, तत्व हैं। अब देखिएगा, आप बताइएगा कि सोडियम में होंगे परमाणु किसके, सोडियम के, अर्थात सोडियम का निर्माण सोडियम के परमाणुओं से मिलकर के ही हुआ होगा, और क्लोरीन का निर्माण क्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर के ही हुआ होगा, और सल्फर सल्फर के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। यानी कि सोडियम में केवल सोडियम के परमाणु होंगे सब एक जैसे, अर्थात सोडियम बना है एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के। क्लोरीन भी आपका बना है एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के, और सल्फर भी आपका बना है एक प्रकार के परमाणुओं से मिल करके। और ये सब के सब हैं क्या, ये सब के सब हैं एलिमेंट, अर्थात जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इसकी बहुत ही सीधी और सरल डेफिनेशन यह हो जाएगी कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं। इसमें और एक हम बात जोड़ सकते हैं, इन एलिमेंट्स को हम किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के आधार पर या फिर मेथड से इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसमें और भी आप इसकी जो डेफिनेशन है उसमें और ऐड कर सकते हैं कि वह आपके पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और जिनको किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विद के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या है 118, जिसमें से कुछ मानव निर्मित हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ आपके प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, अर्थात प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ये एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका पहला है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और जो आपका थर्ड है वह आपका होता है सब मेटल। मेटल अर्थात जिसे हम लोग धातु कहते हैं, नॉन मेटल जिसे हम लोग अधातु कहते हैं, और सब मेटल जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। यानी कि जितने भी
ये 118 118 एलिमेंट्स हैं, इनको एट द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर हम लोगों ने बांट दिया 3 भागों में। पहला आपका मेटल है, दूसरा आपका नॉन मेटल है, और थर्ड आपका क्या है, सब मेटल अर्थात उपधातु है। अब देखिएगा कैसे इनको डिवाइड कर दिया गया। जो भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स में सोडियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, इसके अलावा आप जानते हैं कि सिलिकॉन भी एक आपका एलिमेंट है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप जानते हैं कि सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये धन आयन बनाता है, ठीक है। क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये ऋण आयन बनाता है। अब देखिए ये आपका धन आयन बनाने वाला हो गया, अर्थात एक प्रकार का एलिमेंट हो गया। ये आपका ऋण आयन बनाने वाला अर्थात दूसरे टाइप का, दूसरे प्रकार का एलिमेंट हो गया। और जो ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। ये यूं कह लीजिएगा कि इसमें धातु अधातु अर्थात इसके भी गुण होते हैं और इसके भी आपके गुण सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका थर्ड टाइप का हो गया, जो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, उन्हें हम लोग मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, उन्हें हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। और जो जिनमें धातु अधातु दोनों के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो आपके मौजूद होते हैं, उन्हें हम लोग सब मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम आपका मेटल हो जाएगा, क्लोरीन आपकी नॉन मेटल हो जाएगी, और सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, वो सब मेटल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स किसे कहते हैं हमने आपको समझाया। इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज कि धातु के बारे में, और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कुछ ऐसे कोफैक्ट्स दैट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेटल की। तो एक परिभाषा हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, बताया था कि वह आपके एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डेट्स आर कॉल्ड मेटल, उन्हें हम लोग मेटल के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से वो तरीके, वो रास्ते, वो आपके पहचान हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो मेटल है अथवा नहीं है। तो कुछ ऐसे आपकी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको यदि हम जान लें तो हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो मेटल है या फिर नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की। हम लोग मेटल उसे कहते हैं जो सॉलिड होता है, जो क्या होता है आपका कठोर होता है। यानी कि मेटल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी यह है कि लगभग जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब कठोर होते हैं। अपवाद सब में होता है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है, अपवाद इसमें भी है। जैसे लिथियम कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। इसके अलावा आपका सोडियम भी मुलायम होता है, इसके अलावा पोटेशियम भी आपका मुलायम होता है। और सोना, सोना मतलब जो रात में हम सोते हैं वो वाला सोना नहीं, एक एलिमेंट है, एक आपका पदार्थ है ना। तो ये आपके जो एलिमेंट्स हमने लिख रखे हैं, चूंकि ये सब के सब धातु हैं, लिथियम भी आपका मेटल है, सोडियम भी आपका मेटल है, पोटेशियम भी आपका मेटल है, और जो सोना है वह भी आपका मेटल है। बट ये मेटल होने के बावजूद भी हार्ड नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, ये सब के सब मुलायम होते हैं, ठीक है। मुलायम सिंह वाला मुलायम नहीं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं ये, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सोना, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन सब के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। जब आपका लिथियम होता है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में यह पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम होती है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, धातु पूछता है और हम हाइड्रोजन लगा के चले आते हैं। अगर जो एलिमेंट की बात की जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन होता है। लेकिन सबसे हल्के धातु की बात की जाए तो वो कौन सा होता है आपका, वो आपका लिथियम होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम होती है। एक और बात हम आपको बता दें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सोना, Au
जिसका लैटिन नाम ओरम होता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम चाकू से मनचाहे आकार में काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये वायु के संपर्क में आकर, वायु के कांटेक्ट में आकर ये जलने लगती हैं। ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं तो ये वायु के संपर्क में आकर के जलने ना पाएं, इसके लिए इनको हम लोग रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, अर्थात मिट्टी के तेल में। ठीक है, इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि सोडियम पोटेशियम आदि धातुओं को हम मिट्टी के तेल में भिगोकर क्यों रखते हैं, तो आप लिखिएगा बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये वायु के संपर्क में आकर के जलने लगते हैं, तो ये जलने ना पाएं, इसके लिए हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। और हम बात करें सोना की अर्थात ओरम Au की, तो ये रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय होता है। ये रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं नोबेल धातु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल धातु। ये रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से ये जो है वो आपका निष्क्रिय होता है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इन्हें याद रखिएगा आप। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पॉलिटेक्निक वगैरह की जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये जलने ना पाएँ। और जो सोना होता है इसका लैटिन नाम ओरम होता है, ये आपका नोबेल धातु है, अर्थात ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। आगे देखिएगा सेकेंड क्या प्रॉपर्टी है इसकी, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये सभी मेटल्स लगभग चमकदार होते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। सोना आप जानते हैं चमकता है, चांदी आप जानते हैं चमकता है, तो इन सब में एक विशेष धात्विक चमक होती है। ये सभी धातुएं लगभग चमकदार होती हैं और उस चमक को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, इनमें जो शाइनिंग होती है उसको हम लोग धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। तो सभी धातुएं लगभग जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, जितनी भी धातुएं होती हैं वो धन आयन देकर, इलेक्ट्रॉन देकर के, जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये लगभग सभी में होता है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी मेटल्स में ये आपकी प्रॉपर्टी 100% पाई जाती है। अगर जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन नहीं बनाता, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बना रहा है, तो डिट श्योर वो आपका मेटल हो ही नहीं सकता। तो ये लगभग कह लीजिएगा 99.99% सभी मेटल्स पे अप्लाई होता है। बाकी इन सब में आपके अपवाद जरूर मिल जाएंगे। फोर्थ देखिएगा, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सब विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, विद्युत के वो अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, अच्छे चालक की बात करें तो सर्वाधिक अच्छा आपका जो चालक होता है वो आपकी होती है सिल्वर, चांदी। चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो है वो विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। चांदी के बाद नंबर आता है कॉपर का। कॉपर भी उत्तम चालक है, किसका, चांदी, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी का। चांदी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चांदी सबसे पहली बात तो यह है कि यह विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। दूसरी बात, जो आपकी चांदी होती है, ठीक है, चांदी का जो आपका नाइट्रेट होता है, अर्थात जो सिल्वर का नाइट्रेट होता है, ठीक है, सिल्वर का जो नाइट्रेट होता है उसका उपयोग मतदान के समय, चुनाव के समय जो उंगलियों में स्याही लगाई जाती है उसको बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, अर्थात चांदी के नाइट्रेट का जो उपयोग है वह मतदान के समय उंगलियों में निशान बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, चांदी के चम्मच से कभी भी हमें अंडा नहीं अंडा नहीं खाना है, ये हमें सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका अंडा होता है,
अंडे में गंधक होता है। गंधक किसको बोलते हैं? तो सल्फर को बोलते हैं। अंडे में क्या होता है आपका? सल्फर होता है। ठीक है, अब ये सल्फर जो है वह चांदी से अभिक्रिया करता है जब, तो बनता है सिल्वर सल्फाइड, चांदी का सल्फाइड बन जाता है। और जो ये चांदी का सल्फाइड होता है वह चम्मच को नष्ट कर देता है। वह चम्मच को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अंडे को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। वो सभी धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है? सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा। आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक आपका आघात और दूसरा आपका वर्धन। हम लोग आघात वर्धनीय पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आघात हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया वर्धन या फिर वर्धनीय। ठीक है, अब देखिएगा, आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर प्रहार करना। ठीक है, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, हर्षवर्धन वाला वर्धन है ना। तो वर्धन का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। तो जब आघात करने पर, प्रहार करने पर वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, फैल जाए। ठीक है, अर्थात जो धातुएं होती हैं उनको यदि हम पीटेंगे तो वो चादर के रूप में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो अगर जो कोई एलिमेंट पीटने पर चादर के रूप में फैल जाए तो उस एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। उनका यह गुण जो है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। उनका यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और वह आपकी जो मेटल होती है वो आघात वर्धनीय कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे आघात वर्धनीय जो धातु है वह आपकी है सोना। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होती है। सोने धातु की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि उसके आर पार हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सोना कितना ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो आपकी धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। ठीक है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ये तन्यता क्या है? तन्यता का मतलब होता है कि उनको खींचने पर वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाएं। अगर जो कोई एलिमेंट खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उस एलिमेंट को हम लोग तन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग तन्य बोलते हैं। तन्यता का गुण अक्सर धातुओं में ही पाया जाता है। तो अगर जो कोई धातु खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसको हम लोग तन्य धातु बोलते हैं और उसका यह गुण तन्यता कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे तन्य धातु जो है वो आपकी सोना है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लगभग 1 ग्राम सोने से 1.6 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नाउ यू कैन गेस अबाउट द तन्यता ऑफ सोना, है ना। यानी कि आप सोने की तन्यता के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यह तन्य होता है। 1 ग्राम आप गेस कर सकते हैं कितनी मात्रा होगी सोने की, और वो आपका 1.6 किलोमीटर लंबा तार बनाने के लिए पर्याप्त होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी तन्यता कितनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं ये भंगुर नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। अब ये भंगुरता क्या है? आपने नल देखा होगा, हैंडपंप आपने देखा होगा, जो आपके छोटे छोटे हैंडपंप होते हैं उनमें डैकचून लगा हुआ होता है। आप उसको ऊपर से उठा के पटकेंगे तो वो अपने पार्टों में तुरंत टूट जाएगा, है ना। उसको हम लोग भंगुरता बोलते हैं, अर्थात पीटने पर वो सब चिटक जाएगा। लेकिन धातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात यदि इनको हम पीटेंगे तो ये चिटकेंगी नहीं। ठीक है, तो यह थे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की। और हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे हल्की धातु आपकी जो होती है वो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु अगर जो हम बात करें, सबसे भारी धातु आपकी जो होती है वो उसका नाम है ओस्मियम। ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। हम केवल मेटल्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करें सबसे मजबूत धातु की। ठीक है, सबसे मजबूत धातु की स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट की बात करें तो वो आपका टंगस्टन होता है। बात करें सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट अर्थात कठोर धातु की तो वो आपका होता है क्रोमियम, जिसका सिंबल Cr होता है। ठीक है, आपने आतिशबाजी के दौरान देखा होगा
कि जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो उसमें कई तरह के रंग निकलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका लाल रंग होता है वो लाल रंग स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण होता है, स्ट्रॉन्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। और जो आपका हरा रंग होता है वो हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऑप्शनल में पूछे जाते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, इसमें जहां भी सुधार की आवश्यकता हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।